और इस बीच बताते चलें कि राजस्थान के ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र में एक अमानवीय घटना सामने आई है। इसमें डीजल और सीमेंट चोरी के शक में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पीड़ित युवक पर उसके मालिक ने चोरी का आरोप लगाकर शारीरिक हिंसा की। पीड़ित आरोपी के यहां पर डंपर चालक था। पुलिस ने तत्परता दिखाकर आरोपी को राउंड अप किया है और संपर्क कर FIR दर्ज कर ली है। डोटासरा के ट्वीट पर संग्राम मचा हुआ है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। PCC चीफ डोटासरा ने इस बर्बरता पर प्रतिक्रिया दी है। लिख रहे हैं कि राजस्थान में माफिया की गुंडागर्दी चरम पर है, कानून का कोई खौफ नहीं है। तो ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां डीजल और सीमेंट चोरी के शक में एक युवक के साथ बर्बरता की गई है, मारपीट की गई, बेरहमी से शारीरिक हिंसा की गई है। पीड़ित आरोपी के यहां डंपर चालक था और मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाकर आरोपी को राउंड अप कर लिया है। और ये हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं। ये हैवानियत की तस्वीर है जिसे दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए धुंधला करके दिखाया गया है कि इस युवक को कितनी बेरहमी से मारपीट यहाँ पर इससे की गई। आप देखिए, लटकाया गया है इस युवक को महज चोरी के शक में। चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह इस की पिटाई की गई है। और इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीति गर्मा चुकी है प्रदेश की। डोटासरा है PCC चीफ, जिन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और लिख रहे हैं कि राजस्थान में माफिया की गुंडागर्दी चरम पर है। तो डंपर मालिक किस कदर हैवान बना है। महज चोरी का आरोप लगाकर इस युवक की पिटाई की गई है। बेरहमी से, बर्बरता से लटकाकर इसको पीटा गया है, मारा गया है। और क्योंकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राउंड अप कर लिया है, FIR दर्ज कर ली है, पीड़ित से संपर्क कर। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, हैरान करने वाली है और मानवता यहाँ शर्मसार हुई है। हैवानियत सामने आई है इस आरोपी की। ये देखिए, बेरहमी से न केवल लटकाया गया बल्कि एक के बाद एक इसकी पिटाई की गई है। हाथ में इसके कुछ नजर आ रहा है रस्सी नुमा, डंडे से शायद यहाँ पर पीटा जा रहा है इस युवक को बेरहमी से। चोरी के शक में, डीजल और सीमेंट चोरी के शक में इस आरोपी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। और इसी पर मेरे साथ सहयोगी पवन अटारिया इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। पवन, ब्यावर में जो हैवानियत सामने आई है, इंसानियत शर्मसार हो रही है इन तस्वीरों में। महज चोरी का आरोप लगाकर, अभी पुख्ता भी नहीं हुई है कि चोरी की गई है नहीं की गई है। अगर आरोप लगाया भी है तो कानून का सहारा लेना चाहिए था, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। इस कदर इस युवक को पीटा गया है क्योंकि राउंड अप तो कर लिया है इस आरोपी को। अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो पीड़ित व्यक्ति है देवा और साबू, ये बजरी माफिया तेजपाल के यहाँ पर डंपर चालक का काम करते हैं। और तेजपाल को देवा और साबू पर बजरी और सीमेंट और डीजल चोरी करने का शक था, जिस पर तेजपाल ने एक रायपुर थाना क्षेत्र, ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र में एक सुनसान प्लॉट पर जो कि देवा और साबू को वहां पर लेकर आया गया और JCB पर उल्टा लटका दिया गया और यहाँ पर बेल्ट से उस पर बर्बरता से उसकी पिटाई लगाई गई। कोई लोहे के रोड से पीट रहा था तो कोई बेल्ट से पीट रहा था। और यहाँ पर बेहोश ना हो जाए जो व्यक्ति, जो कर्मचारी हैं साबू और देवा, वो बेहोश ना हो जाए, इसको लेकर तेजपाल का एक अन्य कर्मचारी पानी का पाइप की बौछार उसके शरीर पर कर रहा था। तो ये वीडियो बिल्कुल हैवानियत के हैं, बर्बरता के हैं। हालांकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, तुरंत जो रायपुर थाना पुलिस है उसने आरोपी तेजपाल को डिटेन कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे अपराध में कौन कौन लोग अन्य शामिल थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जो राजस्थान सरकार है उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। तो इस वीडियो के बाद सियासत भी यहाँ पर गर्मा गई है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है उसने तुरंत कार्रवाई करके ये दावा किया है कि जो अन्य लोग भी इस अपराध में शामिल हैं उनको भी गिरफ्तार, डिटेन किया जाएगा और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित की कंडीशन क्या बनी हुई है अभी? उसकी ओर से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? जी बिल्कुल, पीड़ित को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके शरीर पर काफी गहरे पिटाई के जख्म के निशान है और उसका जो स्थानीय अस्पताल है सरकारी, उसमें इलाज चल रहा है। और उसने जो लिखित शिकायत दी है उसमें तेजपाल और उसके साथियों पर गंभीर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम जानकारी देने के लिए।